भागवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें लिखा है जीवन जीने का रहस्य। जो मनुष्य भगवत गीता पढ़ता है अथवा सुनता है और उसे अपने जीवन में अमल करता है, उस व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाता है। उसी भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों को आज हम विस्तार से समझाएंगे, जिसे केवल सुनने मात्र से ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, भगवत गीता में लिखा है, आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर कभी मत बताइए और न ही दूसरों से कभी ईर्ष्या कीजिए। भगवान ने आपको जितना दिया है उसी में खुश रहिए, क्योंकि जिसके पास संतोष होता है भगवान उसे बहुत कुछ देते हैं। इसलिए हमेशा आपके पास जितना है उतने में खुश रहिए और न कभी किसी से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि जिसके मन में ईर्ष्या होता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, जिस वजह से इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता। दूसरा, भगवत गीता में लिखा है, कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत के भरोसे बैठने वालों के अक्सर हाथ खाली रह जाते हैं, परंतु मेहनत करने वालों का कभी हाथ खाली नहीं रहता। इसलिए हमेशा कड़ी मेहनत कीजिए, वरना किस्मत के भरोसे बैठोगे तो पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद चला जाएगा। तीसरा, मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपना भेद खोलता है, इसलिए हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखे और खुद से पहले दूसरों के लिए सोचे। चौथा, भगवत गीता बताता है हमेशा शांत रहे, इससे आप अपने जीवन में खुद को महसूस पाएंगे, क्योंकि लोहा हो या सोना ठंडा होने पे ही वो मजबूत रहता है, वरना गर्म होने पे उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इसलिए जीवन में शांति से काम ले। पांचवा, पछतावा अतीत नहीं बदल सकती और चिंता कभी भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छूट गया वो दोबारा नहीं आ सकता और व्यर्थ की चिंता हमें और पीछे धकेल देगी। इसलिए न अतीत का शोक करो और न ही भविष्य की चिंता करो। जो हो गया वो सही था और जो होगा वो भी सही होगा। छठा, भगवत गीता में लिखा है, लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करेंगे। चिंता और चिता में केवल बिंदु का ही फर्क है। जहां चिता निर्जीव को जलाती है, वहीं चिंता जीवित को जलाती है। इसलिए हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध न रहे और जीवन में कभी चिंतित न हो। अगर आप चिंताओं में घिर जाओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आपका समय वहीं स्थिर हो जाएगा। सातवां, तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे द्वारा किया गया कर्मों का ही फल है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। आठवां, भगवत गीता बताता है, जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और जिंदगी में कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। इसलिए इंसान को मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अगर मोह में पड़ोगे तो जिंदगी की खेल में सिर्फ उलझ कर रह जाओगे। नौवां, श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार मेरा ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है,
और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान हूँ और सभी के कर्मों का फल भी मैं ही देता हूँ। और जो मुझसे आज भी अनजान है वो आज भी कहीं समय के अंधेरे में गुम है। 10वां, भगवत गीता में लिखा है, वक्त हालात देखकर बदलता है और हमारे अपने मौके देखकर बदलते हैं। इसलिए अपने हालात को बेहतर बनाइए और समय को ठीक करें, फिर सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। 11वां, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलिए और हमेशा सत्य कर्म करते रहिए, क्योंकि मरने के बाद वही लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं जिनका कर्म महान होता है। 12वां, फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हर किसी को दिल में उतना ही जगह दो जितना कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। इस पृथ्वी पे कोई किसी का नहीं होता। आप जिससे जितना ज्यादा प्रेम करोगे वही आपको धोखा देगा। इसलिए आप भी किसी से उतना ही प्रेम कीजिए जितना कि वो आपसे करता है। फिर भगवत गीता बताता है, हमारे जीवन की सबसे महंगी चीज हमारा वक्त है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति लगा दी जाए वो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए हमेशा समय के पाबंद रहे और हमेशा एक एक सेकेंड का सही यूज कीजिए, क्योंकि अगर ये समय बीत गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। और जिन्हें कुछ बड़ा करना होता है वो हमेशा समय का कद्र करते हैं और उसी वजह से वो कामयाब भी होते हैं। इसलिए हमेशा समय का कद्र कीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म ऐसा करो कि पूरी दुनिया याद रखे, क्योंकि न कुछ लेकर आए हो और न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ भी पाया है वो यहीं का है और अंत में उसे छोड़कर जाना होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अगर किसी पे विश्वास करना हो तो उसके बातों पे नहीं, उसके हरकतों पे ध्यान दे, क्योंकि इंसान अपनी हरकतों को ज्यादा देर छुपा नहीं सकता। वो किसी न किसी क्षण अपना प्रमाण दे ही देता है। इसलिए इंसान के बातों पे नहीं, उसके हरकतों पे ध्यान दीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हम जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर वही लोग हमारी आंखें खोलते हैं। धोखा खाना सही है, परंतु धोखा खाने के बाद फिर से उसी इंसान पे भरोसा करना बिल्कुल गलत है। अगर कलयुग में जीना है तो आंखें खुली रख के सोए, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं। धोखे की एक खासियत होती है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। सपने भले ही छोटे हो, परंतु उसे पूरा करने का जिद बड़ा होनी चाहिए। जो चीजें आपको चैलेंज करती है अक्सर वही चीजें आपको चेंज करती है। मेरे अपनों ने मुझे धक्का मारा डूबने के लिए, परंतु फायदा ये हुआ मैं तैरना सीख गया। रोता हुआ हर लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रखिए जनाब, अपना भी टाइम आएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। आपके कर्म को ही ये दुनिया याद रखती है।
इसलिए हमेशा भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्रीमद् भागवत गीता के रास्तों पे ही चलिए, फिर आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा।